हेलो एवरीवन। देखो, पिछले वीडियो में मैंने क्या कराया था, एक रॉड की वजह से। पिछले दो वीडियो में रॉड की वजह से ही क्या था, एक इक्वेटोरियल पॉइंट पर, पॉइंट पर, एक एक्सियल पॉइंट पर और एक वन एंड, एक एंड के ऊपर किसी पॉइंट पर मैंने निकलवाया था। क्या निकलवाया था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है। अच्छा, तो आज मैं क्या कराने जा रहा हूँ, देखो आज इस क्वेश्चन को कराने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में शायद नहीं आएगा, पर जेई में इस प्रॉब्लम से जो हमने फॉर्मूला निकालेंगे, इस प्रॉब्लम का, उस फॉर्मूले से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखो पहले प्रोसेस सीखो कैसे ड्राइव करते हैं। तो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोसेस से गुजर कर ही नेक्स्ट लेवल पे जाया जाता है। अच्छा, देखो, और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि देखो, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं बंगाली हूँ। बंगाली लोगों का हिंदी इतना अच्छा नहीं होता, तो थोड़ा सा कंसिडर कर लेना। ठीक, थोड़ा सा मैं अटक जाता हूँ कभी कभी, तो इसीलिए। अच्छा, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड find electric field at a distance z above the center of a circular loop that carries a uniform charge। ठीक है। अच्छा, देखो, तो पहले इससे डायग्राम इसको ड्रॉ करो। डायग्राम क्या है? ये क्या है? ये एक लूप, ठीक है, एक सर्कुलर लूप है। अच्छा, इस लूप से किस डिस्टेंस पर? जेड डिस्टेंस पर। जेड, इस लूप से क्या है? जेड डिस्टेंस पर। ये है जेड डिस्टेंस। ठीक है। अच्छा, लूप को थोड़ा सा अच्छी तरह से ड्रॉ करता हूँ। लूप को थोड़ा सा अच्छी तरह से ड्रॉ करता हूँ। इस ब्लैक पेन से करता हूँ। और यहाँ पर ये क्या है? एक्सियल। ये क्या है? इस पॉइंट पर हमें निकालना पड़ेगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, लेट्स से ये पी पॉइंट है। तो देखो, हम क्या करेंगे, पहले ये देखो, ये अच्छी तरह से देखो। यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिया, स्मॉल एलिमेंट। ठीक है। अच्छा, स्मॉल एलिमेंट की वजह से, स्मॉल एलिमेंट की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका डायरेक्शन ऐसा होगा। स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका डायरेक्शन ऐसा होगा, डीई। और सिमेट्रिकली, ठीक है, इसके ऑपोजिट पार्ट पर फिर से हम सेम वही एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं। और यहाँ पर इसके लिए भी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक ऐसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, ओके। ये होगा, ये क्या है? डी। अब क्या करें, देखो, ये है रेडियस, कैपिटल आर। लेट्स से दिस इज 5। ठीक है। अच्छा, तो इसको हम दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, और इसको भी हम दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये 5 होगा, तो ये भी क्या होगा? 5 ही होगा। कैसे 5 होगा? देखो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम ही है, ठीक ना? अच्छा, तो ये रेडियस ये भी क्या है? आर है। और ये क्या है? जेड। तो ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ये भी क्या होगा? रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये दो क्या है? दो साइड सेम ही है, तो क्या होगा? तो सेम साइड के जो अपोजिट एंगल है वो क्या होगा? सेम ही तो होते हैं ना, तो इसलिए ये भी 5, ये भी 5। ठीक है। अच्छा, तो फिर से गिर गया। तो ये 5 होगा, तो ये भी 5 होगा।
ये फाई होगा तो ये भी फाई ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा डीई कॉस फाई, और ये क्या हो जाएगा डीई साइन फाई। ठीक, अच्छा, और उसी तरह से इसके लिए ये क्या हो जाएगा, ये बी डी कॉस फाई डी साइन फाई, समझ में आया ना। अच्छा, अब देखो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो क्या बच गया, ये बच गया। ठीक है, अच्छा अब हम लिखते हैं ये, लेट अस कंसीडर, लेट अस ये नहीं, लेट द रेडियस, द रेडियस ऑफ, द रेडियस ऑफ the radius of circle, circle equals to r। ठीक, अच्छा, the distance of point p from center equals to कितना है z। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, now we consider sorry, a small element dl and the charge on small element, चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट dq। अच्छा, स्मॉल एलिमेंट को मैं dx ले लेता हूं, dx, ताकि सेम ही रहे। अच्छा, तो चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट क्या है dq, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर मैंने जो स्मॉल एलिमेंट लिया क्या है, यहाँ पर बोथ साइड में लिया ना। ओके, अच्छा, तो यहाँ पर नाउ वी कंसीडर स्मॉल एलिमेंट dx। अच्छा ठीक है, तो मैं देखो डायग्राम से समझते हैं थोड़ा सा, मैं यहाँ पर नहीं लिखा ये बात, तो समझ लो अच्छी तरह से। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस दोनों के दो की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा 2de साइन थीटा। ठीक है, 2de साइन फाई, समझ में आया ना। अच्छा, अब देखो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2de साइन फाई। यहाँ पर एक ट्रिक्स है, पिछले वाले वीडियो में मैंने एक लेंथ के बारे में कराया था, एक टोटल लेंथ L था, और जो सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास हो रहा था परपेंडिकुलर। ठीक है, इस पॉइंट पर मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने निकाला था वहां पर उस वीडियो पर और जो लिमिट था, लिमिट में कुछ बोला था मैं, वो वीडियो देखना अच्छी तरह से। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होगा। अच्छा, तो डीई साइन थीटा, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब क्या है, यहाँ पर पुट करो, तो डी क्या होगा, यहाँ से डी का फॉर्मूला क्या है, के डी क्यू, और स्मॉल एलिमेंट से उस डिस्टेंस का स्मॉल एलिमेंट से पी पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा, तो क्या होगा के डी क्यू, और डी क्यू की जगह में क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा डी एक्स। ठीक है, क्या वन डायमेंशनल आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये वन डायमेंशनल बॉडी है ना। अच्छा, वन डायमेंशनल के लिए लैम्डा डी एक्स, 2D के लिए लैम्डा डी ए, 3D के लिए लैम्डा डी, ऐसे याद रखो। और साइन फाई क्या होगा, देखो डायग्राम से, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस z डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करो, कहाँ करो, अच्छा इसको मैं रब कर देता हूँ।
यहां करता हूं ऊपर। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू, तो दो तो बाहर आ जाएगा, D का वैल्यू क्या है, के लैम्डा dx डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इनटू साइन फाई z बाई रूट ओवर ऑफ r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब अच्छी तरह से देखो ये, यहाँ पर जो लिमिट होगा, लिमिट, ओके 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 ओके, लिमिट को मैं बाद में पुट करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर देखो 2k लैम्डा z और 2k लैम्डा z कांस्टेंट, r भी कांस्टेंट है, z भी कांस्टेंट है, तो r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये पूरा पार्ट ही तो कांस्टेंट हो गया ना, इंटीग्रेशन ऑफ कितना होगा dx, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या, रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज कांस्टेंट, ये z भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा पार्ट कांस्टेंट हो गया, क्या कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, ठीक। अब किस पर होगा, स्मॉल एलिमेंट पर होगा। यहाँ पर थोड़ा सा सोचने की चीजें हैं। देखो मैंने यहाँ पर सिमेट्रिक दो पॉइंट नहीं, वो पॉइंट लिए थे, क्या है, यहाँ पर भी डीएल लिया था और यहाँ पर भी डीएल लिया था, इस डीएल की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डीएल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अच्छा, तो देखो अगर मैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिया था, 2DE साइन थीटा। अच्छा, इसका मतलब क्या है, अगर इस फॉर्मूला को लेके कैलकुलेशन करोगे, अगर इस पॉइंट का कैलकुलेशन करोगे, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इस पॉइंट के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर इस तरह से दिखाता हूँ, मैंने ये एक लिया था dx, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये भी लिया था, ठीक है, और मैं यहाँ पर 2 ले रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, अगर इस पॉइंट की वजह से, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसके वजह से भी हो जाएगा। अगर इस इतना लिया था तो इसकी वजह से ये भी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर ये आधा करोगे इंटीग्रेशन, तो ये क्या होगा, पूरा हो जाएगा। किस लिए हो रहा है ये, क्योंकि यहाँ पर हमने इस दोनों की इफेक्ट को कंसीडर किया है, ठीक है ना। तो अब जब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ जब dx करेंगे, ठीक है, तो हम पूरे सर्कमफेरेंस को नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि अगर पूरा सर्कमफेरेंस हमने यहाँ पर 2 पाई लिख दिया, तो ये डबल कैलकुलेट हो जाएगा, समझ में आया ना। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या करना पड़ेगा, आधे को ही कंसीडर में लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आधे लोगे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पूरा ही आ जाएगा, ये पार्ट भी आ जाएगा, तो पूरा हो गया, ठीक है। अगर पूरा लोगे तो डबल हो जाएगा, यहाँ पर के लैम्डा z डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इसके पावर क्या है 3/2 इंटू पाई आर, तो ये हो गया क्या, यही 2k लैम्डा z पाई r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर के पावर 3/2, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इस P पॉइंट, ठीक है ना। अच्छा, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर समझ में आया अच्छी तरह से तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और जरूर करना। थैंक यू।